हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं आया हूँ आज अयोध्या के एक गांव में। संपन्न गांव है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नाम बता दूंगा। भाई साहब से मुलाकात हमारी हुई है और ये खेती किसानी करते हैं। हम चलिए जानते कि जैसे आप लौकी में सालाना क्या खर्च आपका आता होगा और कितने बीघे का खेत में लगाएं फसल, ये क्लियर बात हो तो लोगों को ये पता चले कि कितने में हम क्या लगा सकते हैं। ये मान के चलिए आजादी के उत्सव में बढ़ाए ये कदम। आज देखेंगे हम किसमें कितना है दम। आजादी के उत्सव में बढ़ाए ये कदम। आज देखेंगे हम किसमें कितना है दम। किसी ना पीछे हटेंगे कभी, सामने ना किसी के झुकेंगे कभी। है इरादे बहुत ही बुलंद, चीर देंगे पहाड़ों का सीना भी हम। आजादी के उत्सव में बढ़ाए ये कदम। आज देखेंगे हम किसमें कितना है दम। सा 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 गा रे नी, सा 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 गा रे नी, नी दा 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 मा। Hey! Mabani pa mabaga marisa. के बारे में तो मेरा पहला ये वीडियो भाई साहब से ही शुरू हो रहा है। इससे पहले मैंने रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया है। तो भाई साहब, आपका नाम बताएं और जो है आप क्या करते हैं। जी, हमारा नाम तो राहुल है। जी, आप क्या करते हैं? ये आपका ये खेत है, खेती का मामला बताइए जी, इसके बारे हमारा में। ये खेत है, इसमें अभी हम लौकी लगा रखे हैं जी और ये मूली का साग लगा रखे हैं। जी इससे क्या है कि जो है हमारा दो काम हो जाता है। ऊपर हमारी लौकी हो गई, नीचे हमारा मूली का साग हो गया। जी। कितनी दिनों से आप ये कर रहे हैं ये खेती आप? हमको तो हो गया करीब 8 साल खेती करते हुए। जी जी। 8 साल में आपको मतलब किसी तरह की दिक्कत इस नहीं, काम हमको में? किसी तरीका की दिक्कत नहीं हुई। इसमें जो है अच्छा से बेनिफिट मिल जाता है। जी जी बहुत लोग हैं कि सिर्फ केवल लौकी ही लगा देते हैं जी या तरोई ही बो देते हैं। तो इसमें हम दो फसल किए हैं। जी लौकी ऊपर में है, हमारे नीचे में मूली का साग हो गया है। जी। तो तो मुझे बताइए कि जैसे आप लौकी में सालाना क्या खर्च आपका आता होगा और कितने बीघे का खेत में लगाएं फसल, ये क्लियर बात हो तो लोगों को ये पता चले कि कितने में हम क्या लगा सकते हैं। अब ये मान के चलिए 1 बीघे में कम से कम नहीं तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा बैठेगा आपका। 8 से 10 हज़ार रुपये 1 बीघे का। जी, और उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत जैसे बारिश नहीं हुई, पानी नहीं हमारे छोड़े। 50 से 60 हज़ार रुपये। जी, मेहनत आपकी मैक्सिमम कितना दिन यहाँ करना पड़ता है उसके बाद? मेहनत क्या, जैसे आप समय समय से इसको पानी दीजिए, समय से इसको दवा दे दीजिए, खाद दे दीजिए। तो ये 3 महीने में तुम्हारा जो है समाप्त हो जाएगा। जी ऐसा है कि जैसे 10 हज़ार रुपये बीघे चल रहा है। जी अब बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे अब ये नहर के उस पार, बड़ी वाली नहर के उस पार, तो उस तरफ मतलब थोड़ा सींचने उचने का साधन कम है। जी जी और यहाँ हम लोग को है तो पानी समझो नहर का फ्री में मिल जाता है। जी जी तो वहाँ उस हिसाब से जैसे तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है। लेकिन टुल्लू का और उसका बोरिंग का उसका पैसा जी। सिंचाई का लगेगा। तो लगभग ये मान लीजिए जैसे अब वहाँ
2000 रुपये में 3000 रुपये में मिल रहा है कि जैसे 10,000 रुपये बीघे चल रहा है। जी अब बहुत लोग ऐसे हैं जैसे अपने नहर के उस पार, बड़ी वाली नहर के उस पार में चले जाओ तो उधर 2,000-3,000 रुपये बीघे में पार में चले जाओ तो उधर 2,000-3,000 रुपये बीघे में मिल जाता है। उसने का साधन कम है जी जी। और यहाँ हम लोग को है तो पानी यहाँ 10,000 रुपये में मिल जाएगा। जी 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 तो वही आपका औसत जाके लगभग पड़ जाएगा के लिए लाइफ टाइम। तो उसको 3,000 रुपये में भी 4,000 रुपये में मिल सकता है वो। जी। और उसको फिर बेनिफिट है वो। बेनिफिट है उसका। तो इसका मतलब आपके कहने का ये है कि 4-5 हज़ार रुपये ये और 10,000 रुपये आपका ये 15,000 रुपये में एक इंसान शुरू कर सकता है अपना जी। कारोबार, जी और वो अपनी घर का खर्चा चला सकता है आराम से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी जैसे हमारे अयोध्या के अंदर आपने बताया कि यहीं केले की भी खेती होती है, बागवानी होती है, आम की भी होती है। लोग जानते हैं मलिहाबादी आम से मशहूर है, लेकिन क्या जानते हैं आप इसके बारे में कुछ बताइए आप। जी हम तो केले की खेती हम भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ रोगग्रस्त हो गया है। जी जी। इस वजह से केले की खेती इस समय अभी यहाँ नहीं चल थोड़ा रही। डाउन है। थोड़ा डाउन है जी। लेकिन उसके लिए किसान भाई लोग जो प्रोग्राम चलाती है सरकार की, जो है कैसे उसमें कीड़े से बचाया जाए, क्या उसके लिए तो क्या उसका बेनिफिट नहीं मिलता है जो सरकारी? उसमें तो बेनिफिट बहुत अच्छा है जी। केले की खेती में बेनिफिट बहुत अच्छा है। जैसे उसके बारे में हमको बताइए कि केले का जो है कितने बीघे में लगाया जाता है और कब तैयार होता है, आपने किया है? केला की जो है फसल ये आप मान के चलिए 6 गुणे 6 लगेगा। जी 6 गुणे 6। 1 बीघे में 325 पेड़ लगेगा। 1 बीघे में 325। जी। 6 महीने की है? 1 साल ले जाए। अच्छा 1 साल की है। तो 1 साल में तो ये तो नुकसान भी उठा सकता है किसान फिर तो? नहीं इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर अच्छा। रोगग्रस्त खेत नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। 1 बीघे में आपका कितना बताया आपने? 1 बीघे में करीब आपका फसल तैयार होते होते खर्चा 30,000 रुपये 30,000 रुपये लगेगा। केले की खेती। और बचत उसकी क्या है? वो कम से कम अगर 1 बीघे की केले की खेती आप 30,000 रुपये में हो गई तो जी। ये आप मान के चलिए 70 से 80,000 रुपये 1 बीघा छूटेगा। 1 से 80,000 रुपये 1 बीघा, तो बेनिफिट है, वो भी तो बेनिफिट है। तो मतलब और उसके लिए क्या खास मतलब पानी की जमीन होनी चाहिए या नॉर्मल मिट्टी पे हो जाता है? वो चाहे जैसे मिट्टी हो सब पे हो जाएगा। हो जाता है वो, उसकी खासियत यही है। हम्म। और पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, पानी ज़्यादा भी बहुत नहीं तो चाहिए। बस नॉर्मल पानी चाहिए जितना मतलब थोड़ा सा जैसे दिया जाता है। तो केले का मतलब इसका एक्सपोर्ट भी होता होगा, बाहर जाता होगा जी। यहाँ से, लोग उसकी डिमांड भी ज़्यादा है बड़े बड़े शहरों में। तो क्या किसान भाई जो है उनको लागत मिल जाती है आज के ज़माने में? जैसे लौकी आपकी मार्केट में यहाँ पे लौकी आपकी जो है और वहाँ मार्केट में 50 रुपये 40 रुपये किलो है लौकी। इस समय अभी 10 से 12 रुपये यहाँ से 12 रुपये खरीदते हैं वो लोग जी। होलसेल में, और जो है जो खुदरा मार्केट है वो 40 रुपये है। 30 रुपये 30-40 रुपये। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब किसान को उतना लागत का पैसा क्यों नहीं मिलता? जैसे आप 10 रुपये दे रहे हैं लागत, ये इसके बजाय अगर 20 रुपये में लौकी बिक रही है 25-30 रुपये में, तो आपको 12-13 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, 50%। ऐसा क्यों नहीं है? आपको क्या कहना है मतलब सरकार से? सरकार से अब क्या कहें, अब सरकार तो ये समझती है कि किसान एक बो रहा है तो उसमें 6 महीने काट रहा है। जी जी जी। लेकिन किसान का जो है मतलब सरकार से ये भी हो सकता है ना कि जैसे सब्सिडी दे दें, वो मूल लागत मिल जाए। ये तो कहते हैं कि हाँ सब्सिडी है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। नहीं तो सरकारें तो बहुत सा कहती है कि हमने इतने लाख लोगों को सब्सिडी दिया और इतने लोगों को जो है हमने फसल की जो है वो आय दे दी। तो क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? आपको एक्सपीरियंस क्या, जैसे मेन चीज ये होता है कि जैसे आपकी खेती हो, आपके पास में कागज हो। मतलब कागज में तो आधार और पैन होना चाहिए जी। तो हमारी खेती है नहीं खुद की निजी, जी, तो जी। खेत वाला खेत अच्छा, लीज पे जो लोग लेते हैं उनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं। तो इसके बारे में जो है जानकारी आप करिए। जो लीज पे दिया जाता है उस पे भी सरकार यानी किराए का जो होता है वो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट के आधार पे सरकार उसको बेनिफिट दे सकती है। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक सलाहकार की ज़रूरत है, जो लीगल वकील होते हैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। ये है जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लिया, और मैं आपके केले के बाग में भी अभी निकलूँगा। और शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे साथ बने रहिएगा, हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।